वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना से सेहतियाब हो गए। सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक वज़ीर आज़म में कोरोना की कोई अलामात नहीं, उनको कोरोना टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म ने सरकारी काम शुरू कर दिया, डॉक्टर्स की हिदायत और बैनुल-अक़वामी गाइडलाइंस के तहत काम कर रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की, अपना कोरोना आइसोलेशन का तजुर्बा भी शेयर किया। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दिन में रिकॉर्ड 100 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटे में 4084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के बायस अस्पतालों में वेंटिलेटर्स कम पड़ने लगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है, अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ रहा है। आवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, रश और हजूम वाली जगहों में जाने से परहेज करें। साबिक वजीर खजाना हफीज शेख का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। लाहौर में आज से ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस और स्पीडो बस सर्विस बंद कर दी गई। रावलपिंडी और मुल्तान में भी सरकारी ट्रांसपोर्ट बंद। सूबे में मार्केटें हफ्ते में 5 रोज शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत। हफ्ता इतवार दुकानें मुकम्मल बंद रखी जाएंगी। उधर लाहौर समेत पंजाब भर में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारियां भी जारी। लाहौर में बगैर मास्क मोटरसाइकिल, गाड़ियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चालान करने का सिलसिला जारी। कार में बगैर मास्क एक फर्द का चालान नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी पाबंदियां सख्त कर दी। पेशावर में कल से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद। रमजान तक इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। किसी भी जिले में कोरोना के मस्बत केसेस 5% होने पर तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाकातियों पर पाबंदी लगाने का भी फैसला। सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, फिलहाल मुकम्मल लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं। SOPs और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की सख्त ज़रूरत है। पेशावर में मस्बत केसेस की शरह 24% तक बढ़ गई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर, वफाकी वजीर असद उमर ने SOPs के निफाज को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वफाकी वजीर असद उमर का 4 सूबों के वज़राए आला को खत, कहा तीसरी लहर के दौरान SOPs का निफाज कमजोर रहा। सियासी और समाजी इज्तिमात में NCOC की हिदायत की खिलाफ वर्जी देखने में आई। अपनी ट्वीट में कहा कि केनसाइनो वैक्सीन की पहली खेप आज मौसूल हो जाएगी। अप्रैल के वस्त तक बल्क वैक्सीन मिलेगी, जिससे 30 लाख खुराकें बनाई जा सकती हैं। पंजाब से कोरोना केसेस सिंध में दाखिल होने के इम्कानात मौजूद हैं। वजीर सेहत सिंध ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रेलवे स्टेशन पर पंजाब और दीगर मकामात से आने वालों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बसों के जरिए सफर करने वालों की स्क्रीनिंग और PCR टेस्टिंग भी कर रहे हैं। आवाम कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त होने की वजह वैक्सीन की कम तादाद में फराहमी है। वफाकी काबीना में तब्दीली आ गई। हमाद अजहर वफाकी वजीर खजाना और ताबिश गौहर मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हमाद अजहर ने वफाकी वजीर खजाना का कलमदान संभाल लिया। हफीज शेख को वफाकी वजीर खजाना के ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया गया। नदीम बाबर को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी। विफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियों का इम्कान। खुसरो बख्तियार मौजूदा ओहदे पर नहीं रहेंगे। शिबली फराज को वजारत पेट्रोलियम और एविएशन की जिम्मेदारी मिल सकती है। फवाद चौधरी को वजीर इत्तलात या वजीर दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। फारूक हबीब को वजीर मुमलिकत बनाया जा सकता है। शहरियार आफरीदी से कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप वापस देने की तैयारियां। उमर अयूब से तवानाई और पेट्रोलियम की वजारत वापस दिए जाने का इम्कान। या ये नैब रहेगा या ये मुल्क रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। मकसद यही है कि सियासतदानों की हद तक की जाए, सियासी निज़ाम को दबाव में लाया जाए। 3 साल के बाद कि हमारा वज़ीर ख़ज़ाना नालायक था, जब मुल्क की मईशत तबाह हो गई तो हमें पता चला कि वो नालायक था।
इमरान खान को 3 साल बाद पता चला कि उनका वजीर खजाना भी नाकाम हो गया। हफीज शेख की छुट्टी पर साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का तबसरा, नैब चलेगा या मुल्क, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब के इकदामात मुल्की मफाद में नहीं, नैब अपोजिशन को दबाने के लिए बना था, आज भी वही काम कर रहा है। नैब का मकसद सियासतदानों की तज़हीक है ताकि सियासी निज़ाम से अवामी एतमाद को ख़त्म किया जा सके। रहनुमा नून लीग का हुकूमत पर ब्रॉडशीट केस की फाइलें गायब करने का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत ने हफीज शेख को फारिग करके अच्छा काम किया, लेकिन पूरा टब्बर और काबीना महंगाई में शामिल है। हुकूमत फिलफौर स्टेट बैंक का ऑर्डिनेंस वापस दे, ये गुलामी का तौक है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं सिलेक्टेड काबीना की हैट्रिक मुकम्मल करने जा रहे हैं। जमी बोस मईशत को अंडर 19 वजीर खजाना के सपोर्ट कर दिया गया। चेहरे नहीं, सोच और अप्रोच बदलने से तब्दीली आती है जो इनमें मफकूद है। मुल्क की मईशत का पहले सत्यानाश था, अब सवा सत्यानाश होगा। कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो ले आए, वजीर आला पंजाब का ओपोजिशन को चैलेंज। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अदम एतमाद ले आए, फिर उसका हल देख लेंगे। पीटीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। वजीर आला पंजाब का चिन्योट के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। कहा चिन्योट डिस्ट्रिक्ट पैकेज के तहत 12 बड़े मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सरगोदा के आवाम के लिए 12 अरब का खुसूसी पैकेज लाए हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कोई अदम एतमाद नहीं ला रहा। इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तब्दीली हमेशा अच्छी होती है। जुमेरात को काबीना का इजलास है, तब्दीली का पता लग जाएगा। मेरी 15वीं वजारत है, कप्तान के साथ खड़ा हूँ और उनके साथ ही जाऊँगा। पीडीएम खुद ही अंदर हो गई। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत, स्क्रूटनी कमेटी ने तहकीकात से मुतल्लिक जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। पीटीआई फंडिंग तहकीकात में ताखीर का मलबा अकबर एस बाबर पर डाल दिया। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की तहकीकात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर सकते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का जिम्मेदार अकबर एस बाबर को करार देना हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक है। अफगान अमन अमल अहम मोड़ पर है। अफगान अमन अमल को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में खुशहाली और तरक्की चाहता है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया मानती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब, मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जामे मुज़ाकरात के अलावा अफ़गानिस्तान के मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं। पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से यही कहता आ रहा है, हम मुस्तक़बिल पर नज़र रखे हुए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में क्लीन एनर्जी के फरोग के लिए हाइड्रो पावर प्लांट की तामीर पर खर्च होगी। एलामिया के मुताबिक एडीबी की इमदाद से 300 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाएगा। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग रेफरेंस की समाअत। दौरान समाज शहबाज शरीफ का जज से मुकालमा, दरख्वास्त की कोरोना वबा के बायस उन्हें लंबी तारीख दी जाए। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत को तकलीफ है, ऑरेंज लाइन चल रही है और BRT नहीं। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा अता तारड़ बोले अपोजिशन महंगाई के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठाती रही, लेकिन हुकूमत ने कान न धरे और अब अपने वजीर खजाना को महंगाई का जिम्मेदार करार देकर फारिग कर दिया। कराची में दिन भर सूरज आग उगलता रहा, पारा 40 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 49% रहा। समुद्री हवाएं दिन के वक्त मुअत्तल रह सकती हैं, ताहम हीट वेव का इम्कान नहीं। शहर में गर्मी बढ़ते ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया।
मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 5 साल तक के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। गुज़श्ता रोज कोयटा में ग्रैंड अलायंस की कॉल पर शहर भर में हड़ताल के बायस पोलियो मुहिम को मुलतवी कर दिया गया था। मुहिम अब 5 अप्रैल से शुरू होगी। कराची वालों के लिए खुशखबरी, शहर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। पहली इलेक्ट्रिक बस पहुंच गई। तजुर्बाती बुनियादों पर 10 बसें चलेंगी, फिर 100 मजीद आएंगी। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक आजमाइशी तौर पर बस टावर से एमए जिना रोड तक चलाई गई। किराया 10 रुपए से 100 रुपए तक होगा। कौमी क्रिकेट टीम की सेंचुरियन में प्रैक्टिस, बाबर आजम ने भी अपना बल्ला तैयार कर लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका का दौरा मुकम्मल करके टीम 21 अप्रैल को हरारे रवाना होगी। और दुनिया की सबसे बड़ी आबशार इग्वाज़ो, अर्जेंटाइन और ब्राजील को जुदा करने वाली इस खूबसूरत आबशार को देखने हर साल लाखों लोग यहां का रुख करते हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर दें, वजीर आजम इमरान खान कोरोना से सेहतियाब हो गए। सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक वजीर आजम सेहतमंद हैं और उनमें कोरोना की कोई अलामात नहीं है। वजीर आजम इमरान खान कोरोना से सेहतियाब हो गए, ये कहना है सेनेटर फैसल जावेद का अपने ट्वीट में। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम सेहतमंद हैं, उनमें कोरोना की कोई अलामात नहीं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब विर्क से। साकिब विर्क, वजीर आजम का कोरोना तशखीस हुए 14 रोज गुजर गए और अब उनकी अलामात भी नहीं है और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, क्या बताया गया? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहतयाबी के बाद जो है वो सरकारी तौर पर अपना काम जो है वो भी शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर्स की हदायत और बैनुल-अक़वामी गाइडलाइंस के तहत जो है वो अपने सरकारी जो अमूर है वो सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कोरोना से सेहतयाबी के बाद गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती प्लान से मुतल्लिक इजरात की सदारत भी की है, जिसके बाद वो नए जो वज़ीर खजाना है हमाद अजहर, उनसे मिले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमाद अजहर को गरीब आदमी के लिए रिलीफ इक़दाम करने की हदायत भी की है। इसके अलावा जो अहम डेवलपमेंट है वो ये भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना का शिकार सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जो है वो फ़ोन भी किया है और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कोरोना से मुतल्लिक अपना जो तजुर्बा था वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से शेयर किया और उनको कहा है कि वो कोरोना के दरमियान खूब जो है वो आराम करें और अपनी नींद पूरी करें ताकि जल्द से जल्द जो है वो सेहतयाब हो सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ज्यादा से ज्यादा सूप पीने का मशवरा भी दिया है। जी ठीक है, साकिब विर्क हमें अपडेट करें। वज़ीर आज़म ने सदर पाकिस्तान से अपना कोरोना आइसोलेशन का तजुर्बा भी शेयर किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। आपने अपडेट किया साकिब विर्क, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना से सेहतियाब होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती प्लान पर पहला इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी भी दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना से सेहतियाब होने के बाद पहला इजलास, जिसकी सदारत उनकी जानिब से की गई। गिलगित बल्तिस्तान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी इस मौके पर दी गई। इस इजलास के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कोरोना से सेहतियाब होने के बाद पहला इजलास जिसकी सदारत की और इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई है। वज़ीर आज़म का कोरोना से सेहतियाब होने के बाद ये पहला इजलास।